We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 9 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के कुछ ही मिनटों बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट की बेहोश होकर मौत हो गई। पायलट की उम्र 36 साल थी। अब इस मामले में अधिकारियों ने कहा है कि सरकार एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOP की फिर से जांच करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पायलटों के लिए मौजूदा स्वास्थ्य नियमों की जांच करेगा और एयरलाइन स्पेसिफिक इमरजेंसी प्रोटोकॉल का रिव्यू भी करेगा। हिंदुस्तान टाइम्स से एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, मेडिकल इमरजेंसी स्थितियों से निपटने के दौरान एयरपोर्ट पर जिन प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है उन पर गौर करने की जरूरत है। हम ऐसी चिकित्सा स्थितियों के दौरान अपनाए जाने वाले SOP का रिव्यू करेंगे। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इस दुखद घटना ने हेल्थ चेक और ऑपरेशनल स्ट्रेस, विशेष रूप से पायलटों के टर्न अराउंड समय और एयर प्रेशर वाले एविएशन एनवायरनमेंट में ऐसी स्थितियों को कैसे प्रबंधित किया जाता है, इस पर गहन विचार करने को प्रेरित करता है। आपको बता देते हैं कि 9 अप्रैल को 36 साल के एयर इंडिया एक्सप्रेस के फर्स्ट ऑफिसर लैंडिंग के कुछ ही मिनटों बाद बेहोश हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला कि स्थिति को ठीक से संभाला नहीं गया। पायलटों के एक ग्रुप ने यह भी आरोप लगाया था कि को-पायलट थका हुआ था। इस पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, घटना रिपोर्ट के अनुसार यह दावा गलत है, बल्कि एम्बुलेंस समय पर पायलट के पास पहुंच गई थी। पायलट ने उस दिन केवल दिल्ली श्रीनगर दिल्ली सेक्टर में उड़ान भरी थी और पिछले 7 दिनों में उसने कुल ड्यूटी 11 घंटे 40 मिनट की ही की थी। उन्होंने कहा, उन्हें एयरपोर्ट की मेडिकल टीम द्वारा पास के अस्पताल ले जाया गया और वे होश में थे। अस्पताल पहुंचने से पहले तक वे बात कर रहे थे और बेहोश हो गए। उसके बाद उन्हें नहीं बचाया जा सका। अधिकारी ने यह भी कहा कि पायलट ड्यूटी के दौरान केवल को पायलट के रूप में ही उड़ान भरता था। DGCA के एक अधिकारी ने कहा, नियमों के अनुसार पायलट का आखिरी बार इस साल जनवरी में IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की मेडिकल टीम द्वारा टेस्ट किया गया था और उसे उड़ान भरने के लिए फिट घोषित किया गया था। हालांकि नियमों के अनुसार उसका फ्लाइंग लाइसेंस उसे अनुभवी पायलट के बिना उड़ान भरने की अनुमति नहीं देता था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूं और दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।